हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू आर्यंजलिक गाइडेंस 2.2। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे कि आपका अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉन। चेंज एंड प्रोग्रेस। कैप्रिकॉन, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और वो भी प्रोग्रेस मतलब एक पॉजिटिव चेंज। ठीक है। और कहाँ आप देख रहे हो वो पर्सन उस रास्ते पे जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे स्टार ग्लिटरी 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 सा है। तो वो मतलब आपके लिए एक सुनहरा कह सकते पाथ, एक ऐसा पाथ जो आपको सक्सेस तक ले जाएगा। आप उस रास्ते में आगे बढ़ते हुए कैप्रिकॉन मुझे दिखाई पड़ रहे हो अक्टूबर मंथ में। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। आप मतलब आप सोच चाहते भी हो कहीं ना कहीं अक्टूबर में, और अब वो चीज़ पा भी रहे हो अपने लिए। ठीक है। और ये भी दिख रहा है जो आपकी लाइफ का बर्डन है ना, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आप उस सबको उतार के फेंक दोगे कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। और कंफर्ट लेवल पे जाओगे अपने, मतलब वैसा नहीं कि कंफर्ट लेवल पे जा रहे, वैसा कि मैं उस स्थिति में जा रहा हूँ जहाँ पे मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। उस स्थिति की बात करें, मतलब आपके हार्ट में, आपके आपके मतलब मन में कोई दर्द है, कोई पेन है, हैवीनेस है, तो आप उसको कम करने वाले हो। ठीक है। उस बोझ वो बोझ हो जाता है, उस बोझ को आप कम करते हुए दिखाई दे रहे हो, और लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हो। न्यू न्यू रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं कह सकते हैं। तो उस पर चलने के लिए अक्टूबर मंथ में आप रेडी हो। यहाँ पे आपके लिए आया है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी लोग अपने लाइफ में अपनी लाइफस्टाइल को बदलते हुए दिख रहे हैं। एक बंगलो कह लो, ठीक है, एक कह लो लग्जरी कार। ठीक। तो जो जो मन है, गोल्डन ज्वेलरीज या डायमंड, जो भी कह लो, जो भी आप जेम्स जो भी खरीदना चाहते हो वो सब पूरा करते हुए अपने लाइफ में दिख रहे हो। ठीक है। जैसी इच्छा थी आपकी वो इच्छाएं पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी आपको खींच सकती है अपनी तरफ, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। और आपकी एक ग्रोथ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ होते हुए दिख रही है। आप अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट हो रहे हो, आपकी लाइफ में एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आप कुछ क्रिएट करोगे, कुछ नया बनाओगे, या खुद को बदलोगे। शायद आप अपना पहनावा ओढ़ावा भी चेंज करो, जैसे पहनने का स्टाइल है, बाल बनाने का स्टाइल है। ठीक है। जो भी है, एक बदलाव, एक चेंज आप अपने लाइफ में खुद ला रहे हो। और हम ये तभी कर पाते हैं जब अपने लाइफ में कोई छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। अ पर्सनल इशू रीच रेजोल्यूशन। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं अक्टूबर मंथ में वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर अभी कोई प्रॉब्लम चल रही तो अक्टूबर मंथ में उसका सोल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो मतलब आप कह लो कि आपके लिए न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे फिलहाल तो। और फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा, फाइनेंशियली बहुत ही बढ़िया करने वाले, प्रमोशन हो सकता है, आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है। आपकी सैलरी इन्हेंस हो सकती है, बोनस मिल सकता है। तो रुका हुआ पैसा था, किसी ने डेप्स ले रखे थे, तो वो भी आपको पे कर सक आपने कोई डेप्ट ले रखे थे वो आपको पे कर सकते, मतलब आप पे कर सकते हो अपना, मतलब खर्चा, मतलब आप सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, सेविंग्स आपकी बढ़ सकती, कह लो ये हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे। मनी का फ्लो कह सकते हैं बना रहेगा आपके लिए यहाँ पे अक्टूबर, मतलब मनी के मामले में आप ब्लेस हो यहाँ पर। शॉपिंग वगैरह भी बहुत कर सकते हो, खर्चे भी अच्छे से करोगे, मतलब जिस तरह से आ रहा है मनी उस तरह से जाएगा भी, मतलब खर्च भी बहुत अच्छे से करोगे उन चीज़ों को। पैशन, सक्सेस, सक्सेस है, जो काम करोगे उसमें सक्सेस है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे हो। मैंने सबसे पहले कहा, जो रास्ता आपके लिए डोर ओपन हो रहा है, रास्ता आपके लिए खुल रहा है, वो सक्सेस की ओर लेके जा रहा है। और यही चीज़ आप सक्सेस क्यों पा रहे हो, चूँकि आप दिल से कोई भी चीज़ कर रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो हार्ट चक्र की ऊर्जा है, और यहाँ ग्रोथ भी है, ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में आप यहाँ पर। आगे देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। रिवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा बदलाव। यहाँ 3 कार्ड आ चुके हैं। इनिशिएशन, काफ़ी प्लानिंग भी करोगे, ऐसे ही नहीं मिलती सक्सेस, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज बनाओगे इसके लिए। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है, कोई थॉट या फिर आपका कोई ऐसा
कोई कन्फ्यूजन हो सकता है किसी चीज़ को लेके, इसमें अटके हुए हो, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वो सोल्यूशन भी आपको आपके अक्टूबर मंथ में मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ में अटके हुए ना, थॉट्स में अपने नहीं समझ में आ रहा कि इस चीज़ के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसका भी सोल्यूशन आपको अक्टूबर मंथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप में से काफ़ी लोग अक्टूबर मंथ में अपनी कोई प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हो आगे बढ़ने के लिए, उस सक्सेस के लिए जो यहाँ पे दिख रहा है। पैशनेट होकर अपने काम को करोगे, जैसे कि हमने कहा भी हार्ट चक्रा यहाँ पर है, ठीक है। तो जब दिल से इंसान कोई भी चीज़ करता है तो वो पैशनेटली ही होता है। तो करियर की बात कर लो या लव की बात कर लो, जो करोगे पैशनेट। मिरेकल्स, जो आपने नहीं सोचा है वो मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। जो चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर है वो चीज़ ईश्वर आपके लिए यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे ईश्वर आपके लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप पॉजिटिव अप्रोच अपने लाइफ में लेके चल रहे हो। आपके लिए शायद ये जो न्यू डोर ओपन हो रहा है ना, वो भी है कहीं ना कहीं ईश्वर की ही यहाँ पे मिरेकल है आपके लिए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव सिर्फ और सिर्फ ये आपके अंदर आ रहा है, ये बदलाव आपके अंदर है। आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सवाल हो सकते हैं आपके मन में, बहुत चीज़ों में अटके रह सकते हो और उन चीज़ों का जवाब ही ढूंढते रहोगे, मुझे लग रहा है अक्टूबर मंथ में, ठीक है। खोज में निकले हो यहाँ पे किसी चीज़ के, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत सारे सवाल को भी लेके आता है आपके सामने यहाँ पर। ओह, इम्प्रिजनमेंट एंड बैड हेल्थ। मैं इतना कहूँगी, ये बैड हेल्थ मुझे खास कर, ये फिजिकल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आप कोई बीमार हो। ये मुझे बैड हेल्थ या आपकी मेंटल हेल्थ दिखा रहा है कि चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये आपके बैड हेल्थ का कारण हो सकता है। और इम्प्रिजनमेंट, आप सच में तो कोई जेल में बंद नहीं होते। ये आप अपने माइंड में जो चीज़ें बना लेते हो ना कि अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता, अरे ये तो मुझे मुझसे हो ही नहीं सकता, आप ना खुद को अपने आप को बंद कर लेते हो किसी चीज़ में, ठीक है। या आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, इमोशनली किसी चीज़ पे इमोशनली डिपेंड हो किसी के ऊपर, ठीक है। तो आपको लगता है इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो ये सब एक गलतफ़हमी है जो आपने पाल रखी होती है अपने दिमाग में, और यही चीज़ है जो आपको बंद करके रखती है। ये आपके इस कार्ड में भी दिखाई दे सकता है कि कोई चीज़ है जो आपको बांधे हुई है। ये बेल आप देख रहे हो, ये बेल आपके थॉट्स हैं जिन्होंने आपको जकड़ रखा है। तो ये कुछ चीज़ों को ना फ्री करना पड़ता है, तभी आप उसमें से बाहर निकल पाओगे। नहीं तो ऐसा लग रहा है अपने थॉट्स में ही उलझे हुए हो आप। कॉम्प्रोमाइज, पार्टिसिपेशन। देखिए, जो आपको लग रहा है ना कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मेरी तरफ से कॉम्प्रोमाइज हो गया। पहली बात तो डेस्टिनी में लिखा है इसलिए हो रहा है, और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, लेकिन वो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैंने वो चीज़ छोड़ दी, चलो मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन वो शायद आपको नहीं मिलनी थी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। हो सकता है आपको बुरा लगे कि मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है करना आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे शायद आप मन मन को एकदम साइड करके कि यार छोड़ो, मुझे बुरा लग रहा है लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ करनी पड़ रही है, क्या करें, मजबूरी है। पर वो इतना याद रखना, अगर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर भी रहे हो तो ये कभी भी खाली नहीं जाता। कहीं ना कहीं ये ईश्वर है जो सब रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ये अभी आपसे अगर ले रहा है कोई चीज़, तो आगे जाके आपको वो कहीं ना कहीं से वापस करेगा, ठीक। तो हो सकता है इस समय पे आपको थोड़ा बुरा लगे कि मुझे अपनी कोई फेवरेट चीज़ देनी पड़ रही है या मेरे पास नहीं है, बट वो आपके बेहतरी के लिए ही है कि वो आपके पास नहीं है। पार्टिसिपेशन, यहाँ गिविंग एंड रिसीविंग वाला काम होता है। पार्टिसिपेशन, जिनके साथ आप रोज़ डील करते हो, तो एक हाथ से लो एक हाथ से दो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम बस उससे ले रहे हैं या हम उसको सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है। इससे इम्बैलेंस आता है। एक हाथ से लो एक हाथ से दो, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, इससे बैलेंस बना होता है, ठीक है। सिर्फ रिसीविंग वाली एनर्जी में मत जाना कभी, और ना सिर्फ देते रह जाना कि आप दे रहे हो तो अपने आप मूर्ख साबित हो जाओगे एक टाइम पे। अपनी ना इतने इतने ज़्यादा आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाएगी देते 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 देते। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और लेते लेते आप इतने ज़्यादा ग्रीडी, इतना ज़्यादा किसी पे डिपेंड हो जाओगे, वही इम्प्रिजनमेंट वाला, तो वो चक्कर भी कहीं ना कहीं ख़राब है। एक बैलेंस होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी। जिनसे भी आप डील करते हो, एक गिविंग एंड रिसीविंग। कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो थैंक यू तो बोलना ही है, लेकिन कभी मौका मिले तो उसके लिए कुछ कर दो, ठीक है। और या फिर आप मतलब किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो मौका ढूंढ के उससे भी कुछ करवा ही लेना, ठीक है। तो एक बैलेंस बना रहेगा आपके लिए, ठीक। आइए देखते हैं और क्या कार्ड आपके लिए बताते हैं यहाँ पर। ओके, प्लानिंग बहुत है यहाँ पर।
रेस्ट थोड़ा आप करते हुए दिख रहे हो और प्लान करते हुए दिख रहे हो, एक्शन वाले मोड में थोड़ा कम हो सकते हो। जगलिंग कर रहे हो, कंफ्यूजन है, या दो लोग से डील कर रहे हो, या आपकी सोर्स ऑफ इनकम डबल हो सकती है। यहाँ पर दो लोग के बीच में फंस गए हो, समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ को चूज़ करें। यहाँ आप अगर देखो, फिर से वही कार्ड आया है कि आप मटेरियलिस्टिक हो तो काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो सकते हो मोह माया में, और एक्सपेंसिव चीज़ें और कह सकते हो सब कुछ चाहिए ज़िंदगी में, लग्जरी चीज़ों की तरफ, एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्टिव, विश फुलफिलमेंट। अगेन हैंगमैन आया है आपके लिए। बहुत सोचने वाले हो, बहुत थॉट्स आपको बहुत कैद करके रखेंगे, बहुत सोचोगे बहुत सोचोगे। लेकिन उसके बाद आया है एट ऑफ पेंटिकल, मेहनत भी बहुत करोगे, मेहनत का समय आपका हो सकता है, ठीक है। बहुत सोचोगे भी और मेहनत भी बहुत करोगे। यहाँ पर हार्डवर्क है तभी रिजल्ट आपको दिखेंगे। एक बात और, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी दिखाई दे रहा है, और ये इस वजह से है। पहली बात, यहाँ जो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया था ना, अब मैं इसको और अच्छे से डिटेल में यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे है फाइव ऑफ कप्स, जिसमें से 3 कप्स गिर चुके हैं। आप में काबिलियत है कि आप वो 2 कप से भी कमाल कर सकते हो, उस 1 कप से भी कमाल कर सकते हो, लेकिन आपका ध्यान उन जो 3 कप गिर गए उन पे है, ना कि वो जो 2 कप आपके बच गए हैं। तो आपको ध्यान कहाँ देना है, पहले आप देखो। मुझे वो जो मेरा ख़त्म हो गया, लॉस हो गया उस पे, कि जो अभी मेरे पास है उस चीज़ पे। तो आपको अब ये देखना है कि मुझे क्या चाहिए। आपके अंदर है कैपेबिलिटीज़ कि आप वो 2 कप से भी कमाल कर सकते हो, उस 5 कप की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा लॉस पे ही आपका ध्यान है, क्योंकि आपका थॉट्स ऐसा है ना, बहुत सोचते हो आप, और बहुत सोचोगे, और बहुत सोचने के चक्कर में नेगेटिव थॉट्स को ही अपने पास रखोगे, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी आपके लाइफ में आएगी। थॉट्स हमारा लाइफ डिसाइड करते हैं। चुनो, जब चुन रहे हो ना थॉट्स को, तो सोच समझ के चुनो कि क्या चुन रहे हो। आइए देखते हैं। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको थोड़ा क्रिटिसाइज करे, आपको बताए कहाँ सही कहाँ गलत। तो ये आपके लोग हो सकते हैं, या आपके लोग जो आपको चाहते हैं कि आप अच्छे से आगे बढ़ो। डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, आपको लाइफ से कोई डिससेटिस्फैक्शन है कि मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कुछ हो सकता है। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, तो आपको ऐसा या फिर डर हो सकता है कि कोई मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, या सच में कोई ऐसा कर सकता है, आपको पता चल जाए कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है आपके अगेंस्ट, तो आपको बहुत बुरा लग सकता है। इतना याद रखना, जब ऐसा कोई हो, कोई सिचुएशन में जाओ, आपको पता ही है आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, या आपके लिए बुरा कुछ प्लान कर रहा है, करने दो, करने दो वो जो कर रहा है, ठीक है। आपको पता ना, अपने आप को डिस्टेंस करो, बाकी ईश्वर सब देख रहा है। हैप्पीनेस एंड वेलबींग, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आप अपना ध्यान भी रखोगे। अगर हेल्थ का कोई इश्यू है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, आपका बैड हेल्थ भी आया था, मैंने कहा था कुछ मेंटल हेल्थ वाला चक्कर है। पार्टिंग ऑफ द वेज, आइदर रोमांस और बिजनेस, आप किसी से अलग हो सकते हो, ठीक है। बिजनेस में कोई पार्टनरशिप से अलग, पार्टनर से अलग हो सकते हो, या तो लव लाइफ में आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा सकता है। यहाँ पर सक्सेस, किसी चीज़ में आपको सक्सेस भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो सक्सेसफुल रहोगे। प्लानिंग करो, लेकिन यार ये है कि नेगेटिव थॉट्स को मत रखो, ठीक है। ये आपको क्या बोला जाए इसमें, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस का चांस लो, रिस्की काम करो। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्की काम करते हैं, तो उनमें उनका सक्सेस होता है, ठीक है। सीक्रेट एडमायर, कोई आपको पसंद कर सकता है, कोई अपनी बात मतलब अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा सकता है, वो आपको चाहता है लेकिन वो आपको बता नहीं रहा, ठीक है। तो कोई दूर ही दूर से बस आपको देखता है यहाँ पर, या आपको स्टॉक करता है सोशल मीडिया पर वो बताता नहीं अपनी फीलिंग्स। तो कोई ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।